अभी जो आपने जो रिलीफ के जो काम किए हैं सर, उसमें थोड़ी सी तफसील बताओ कि एग्जैक्टली व्हाट हैव वी डन ओवर द लास्ट 4 weeks since this catastrophe happened over here. जैसे वो Firstly, introduce yourself. आई एम जुल्फ़िकार Zulfikar Narejo, and you are a resident of this area. खान साहब गुलाम कादिर नारे, विलेज खान साहब गुलाम कादिर नारे. Where is this located, this village? It is located just west of Kandiari, Okay. and Tehsil Jam Nawaz Ali, district Sangar. And how far is this from this town of Sangar? Sir, it is 22 kilometers south of Sangar. And from Mirpur Khas? From Mirpur Khas to 45 north of Sangar. 45 kilometers. Okay. Now, when this whole catastrophe happened, this entire area was underwater, right? Yes, sir. How much of water was there standing in this area? सर, इसमें बेसिकली ये है कि जो दो हमारे मेन जो सेम नाले हैं जिनको हम कहते हैं वो LBOD और उसके साथ उसके लिंक है नाल से. तो LBOD is a left bank outfall drain. जो मेन है विच इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, ऊपर से पूरे सेंट से नवाबशाह के ऊपर से आके और वो जाता है बजीन में जाके ड्रॉप होता है. फिर उसको लिंक करने के लिए देयर आर वेरी स्मॉल जो हैं जो चैनल्स हैं जो उसको लिंक करते हैं. जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव आप कहते हैं. तो अब उसमें ये जो मेन प्रॉब्लम हुआ वो स्टार्टेड फ्रॉम सागर नवाबशाह. जितना ड्रेनेज का उसमें पानी था और प्लस जो एक टाइम के अंदर जो जितनी रेन्स हुई हैं यहाँ पे पूरे सिंध में, इट वाज ऑल इन वन टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम कराची अप टू नवाबशाह. उससे ये हो कि जितना पानी एक्यूमुलेट हुआ प्लस जो ऑलरेडी इस सेम नाले के अंदर पानी था तो वो सारा जो है जब उसके ऊपर इतना लोड पड़ा तो उसका जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उससे इट वाज 10 times मोर देन व्हाट इट इज़ सपोज टू टेक. उसकी वजह से ये हुआ कि जो प्रेशर जो है वो उनके बंस के ऊपर पड़ा और वो बंस के अंदर ब्रिजेस हुए स्टार्टिंग फ्रॉम नवाबशाह डाउन टू बदी. जहाँ पे वो वीक था वहाँ पे उसके अंदर ब्रिजेस हुए और जो ब्रिजेस हैं वो भी कम से कम 10 फुट से लेके 80-90 फीट तक के ब्रिजेस आ गए हैं इसके अंदर मेन LBOD के अंदर. It is beyond the capacity or capability of any institution so far available in this area, including जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है. सो अब जो उनको जो एक ही वे नज़र आता है कि दे वेट एंड सी वाली पॉलिसी है कि ये पानी जितना जमा हुआ है नवाबशाह से लेके ठट्ठा तक वो अपने ही फ्लो में, क्योंकि ग्रेन ऑफ ग्राउंड जो है इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो वो उसी तरह जो पानी बाहर गया है ओवरफ्लो के वही वापस इन्हीं सेम नालों में आएगा एंड देन फाइनली इसी सेम नाले के थ्रू दरियाए सिंध से अपना जाके समंदर में गिरे. अब उसमें ये है कि इस एरिया में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा है वी आर सराउंडेड बाय 3 डिफरेंट चैनल्स. 2 साइड पे मेन जो हमारा क्रॉस कर रहा है और एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूटरी है. और अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अपनी विलेज की और सराउंडिंग जो आबादियाँ हैं उनको जो प्रॉब्लम हुआ वो बिकॉज वो वी आर इन अबाउट. तो ये जो मुझे इस वक्त 6 ब्रिजेस आए, 2 मेन में से एंड 4 फ्रॉम स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटिव विच आर कनेक्टेड विद मेन LBOD. तो वो जो 6 ब्रिजेस हैं इट वाज बियॉन्ड माय कैपेसिटी कि मैं उनको फिल करता. और उस वक्त तक पानी जो है इस वक्त मेरे अपने एरिया में 5 to 6 feet water is still there. At the peak, how much water was there standing? सर जो मेरा अपना एरिया 6.5 की maximum 6 feet तक गया. 6.5. Okay. In my area, which is अभी भी इस वक्त जब हम चलेंगे देखेंगे ऑन ग्राउंड कि आज भी 5.5 फुट पानी 6 फुट कहीं कहीं खड़ा. जो रिड्यूस हो रहा है एक अच्छा साइन है जो कि परसों से शुरू हुआ है कि अब उन सिम नालों का लेवल रिड्यूस हुआ है. उसकी वजह से जो ब्रिजेज हैं उसी के अंदर पानी दोबारा गिरना शुरू हो गया है. तो जो 2 दिन का जो गेज हमने मॉनिटर किया तो वो एक दिन में 1 इंच का ड्रॉप हो रहा है. सो अगर आप देखें तो अभी इन 2-3 दिनों में 2 से 2.5 इंच ड्रॉप हुआ है मेरे अपने एरिया में. और मेरे अपने जो इस पूरे एरिया के अंदर जो पानी है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 किलोमीटर्स पानी है सारे इस इलाके के. अब उसका आप अंदाज़ा लगाएं अगर 5 से 6 फुट पानी है तो इट इज़ गोइंग टू टेक हाउ लॉन्ग कि ये सारा पानी जो है इन्हीं ब्रीचेस से वापस जाए. और जो ब्रीच है वो तकरीबन
कहीं 20 फीट के ब्रिजेस हैं, कहीं 60 फीट के ब्रिजेस हैं, बट बिकॉज ऑफ ग्राउंड के जो ऊपर नीचे जो लेवल है, तो सारे ब्रिजेस इस वक्त अफेक्टेड नहीं हैं। जो ब्रिजेस नीचे हैं उसके अंदर पानी मूव नहीं कर रहा, वो ब्रिजेस जो ऊपर हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी अभी वापस जा रहा है। और जो लाइकलीहुड है, जो जिस तरह हम देख रहे हैं, तो इट इज़ आई थिंक मिनिमम गोइंग टू टेक 20 to 25 डेज और अ मंथ टाइम, जहाँ पे जो पानी जो है वो रिड्यूस होगा। और जहाँ तक ताल्लुक है क्रॉप्स का, वो तो 100% क्रॉप्स तो पूरे एरिया की वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। जो नेक्स्ट हमारा गंदम का क्रॉप है 3-4 महीने के बाद, वो एटलीस्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन माई एरिया एटलीस्ट। सो अनदर 6 मंथ जो कमिंग है, तो देयर विल बी नो कल्टिवेशन इन दिस एरिया, मेनली बिकॉज ऑफ चूँकि एक तो ये सारा सेम का पानी है और दूसरा बारिशों का पानी है। अगर नॉर्मल फ्लड्स होते तो वो तो फिर दरियाए सिंध में कहीं से रास्ता बना के चले जाते। अब ये पानी जो है वो यहीं पे रहेगा जब तक क्लियरेंस साउथ से नहीं होती या नॉर्थ से नहीं होती, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे जो है सी से लेके नवाबशाह तक। तो इस वक्त भी नवाबशाह में पानी है, आज भी सांगड़ में आज भी 4-4.5 फुट पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांगड़ की जो है इस वक्त भी अफेक्टेड है। सो द होल वाटर इज गोइंग टू कम डाउन एंड पासिंग बाय दिस एरिया, तो इट इज़ गोइंग टू टेक एज आई सेड कि मिनिमम 25 डेज और मे बी रादर मोर देन दैट, कि ये जब पानी सिर्फ यहाँ से लेवल कम हो। Zulfi, I thank you very much for giving us an overview of this disaster, and we will talk separately about our relief efforts as to what we have done in a few minutes.